हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की सेकेंड एक्सरसाइज 4.2। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 4.1 कंप्लीट कर ली है एंड आई होप आप सब ने वो वीडियो अच्छे से देख ली है, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर है कि एक्सपोनेंट चैप्टर्स में हमें करना क्या है। एंड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.2, उसमें हम सबसे पहले समझेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि हमारी सेकेंड एक्सरसाइज 4.2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे ही बेस्ड है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को सीखना। एंड इससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, जहाँ इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए हमारा सबसे पहला लॉ क्या है। अब आप सबको बेस एंड पावर तो अच्छे से आता है। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में समझा था ना कि इसको हम बेस बोलते हैं, ये हमारी पावर 5⁻³ मीन्स 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। अब लॉज के साथ साथ मैंने एग्जांपल्स भी लिखी हैं, आपने अच्छे से ऐसे ही डिटेल में समझ लेना है। अब लॉज एक बार लर्न हो गए, सारी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी होगी। फर्स्ट लॉ, अगर हमारे सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 5 है ना, 5 आ जाए हमारे पास एक और, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। a इंटू ए, सेम बेस है, इनकी पावर्स डिफरेंट है, सेम भी हो सकती हैं, बस आपने ध्यान देना है अगर हमारे सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें पावर्स को ऐड करना है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 5⁻³ इंटू 5⁻4, दोनों बेस सेम थे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने इसकी पावर को क्या कर दिया, ऐड। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 5⁻³ प्लस 4, दोनों को ऐड कर दिया। देखो जब हम पावर्स को ऐड करते हैं, आपके सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे थे, आपने नेक्स्ट टाइम बेस को एक ही बार लिखना है, सिर्फ पावर्स को ऊपर ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ गया 5⁻7। अब ऐसे ही अगर आपके दो सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाय a⁻n, सेम बेस जब डिवाइड होते हैं तो हम अपनी पावर्स को कर लेते हैं माइनस। जैसे 3 की पावर 5, यहाँ पे हमने एग्जांपल ले ली 3 की पावर 3, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम बेस है, बेस को एक ही बार लिखा, 5 - 3, पावर को माइनस कर दिया, 3⁻², हमारा आंसर आ गया। 5 में से 3 गए 2। अब ये हो गए हमारे फर्स्ट 2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ है अगर आपके एक ही बेस की 2 पावर हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो आपको अपनी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे a है, a की पावर m भी है और n भी है, दोनों पावर्स को कर देना है मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 पावर 3, ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, 3 × 6, तो 2 का हमारा आंसर क्या आया, 2⁻6। अब हम करते हैं फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ में क्या है, अगर हमारे बेसिस डिफरेंट है, देखिए a⁻m b⁻m, बेसिस डिफरेंट, बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट पावर सेम है, तो आपको पावर को कॉमन ले लेना है और बेसिस को ब्रैकेट में अंदर लेके मल्टीप्लाई कर देना। देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई ही करेंगे, पावर कॉमन एक ही बार लिख लेनी। जैसे 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 टाइम्स सॉल्व नहीं करना, इसको ब्रैकेट में लिखिए, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, पावर आ गई 3। ऐसे ही आपके सेम डिफरेंट बेस डिवाइड भी हो सकते हैं और उसकी एक कॉमन पावर हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके डिफरेंट बेसिस डिवाइड हो रहे हैं और सेम पावर है, अगेन पावर को कॉमन ले लेना है। जैसे 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो आपके पास आ गया 5/2। अगर हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी हम कटिंग कर सकते हैं, तो हम कटिंग करके आंसर दे देंगे। 5/2 डिवाइड नहीं होता, तो एज इट इज़ आंसर हमने लिख दिया। एंड हमारा सिक्स्थ लॉ है, अगर हमारे पास किसी भी बेस की पावर 0 है तो आंसर इज़ ऑलवेज 1। जैसे 5⁻0 तो आंसर 1, 2/3 1, किसी -5 ब्रैकेट होनी चाहिए, -5 की पावर 0 है तब भी आंसर 1। इट मीन्स अगर आपकी किसी बेस की पावर 0 है तो आपका आंसर आता है 1। अब हमने एक्सपोनेंट के लॉज कर लिए हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अब देखिए एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके एंड आंसर भी अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है, मीन्स पूरा इवेल्युएट करके आंसर नहीं देना। देन अब देखिए 5⁻³ इंटू 5⁻4 इंटू 5⁻5, सबके बेसिस सेम है,
देन हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं, सारे बेसिस सेम बेसिस और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट लॉ हमने क्या समझा था, अगर हमारे सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, पावर्स को कर देंगे ऐड। तो आपको अपने बेस को 1 टाइम लिखना है और पावर्स को क्या कर देना है, ऐड। आपका आंसर क्या आ गया, 5। इनको ऐड कर देते हैं सबको, 5 + 4 + 3 12। तो हमारा आंसर आ गया 5^12। क्वेश्चन नंबर 2, -3 × -3। अगेन आपके सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को करना है ऐड, बेस को 1 टाइम लिखना है, पावर्स को ऐड कर देना है। -3 एज इट इज़, 5 + 3 8। तो आपका आंसर आ गया -3^8। अगेन थर्ड पार्ट में देखिए, आपके पास सारे के सारे बेसिस, चाहे हमारे पास फ्रैक्शन में है क्वेश्चन बट बेस आपका सेम है, तो आपको बेस को एक ही बार लिखना है और ये भी देखना है हमारे बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं। सारे बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को कर देते हैं ऐड। तो देखिए आंसर क्या आ गया, -3/7 क्या आ जाएगा, ऐड करके हमारे पास आ गया 23। यह आ गया हमारा आंसर। देखिए फोर्थ पार्ट में -5 एंड -5 सेम बेस है, डिवाइड हो रहे हैं। जब आपके सेम बेस डिवाइड होंगे तो हमने अपनी पावर्स को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। ये लो लिख दिया हमने एक्सपोनेंट का, -5 1 टाइम आएगा, 11 - 5 आपका आंसर आ गया -5। 11 में से 5 गए 6, 5 - 5^6। देन नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, सेम बेसिस है, बेस को 1 टाइम लिखना है, आपके सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स हो गई -2/3 हमारा क्या बेस, तो 9 में से 4 गए 5, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे 6 पार्ट में क्या करेंगे, -3/5 एज इट इज़ लिख देंगे, 11 - 4 -3/5, 11 में से 4 गए, हमारे पास आ गया 7। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। फर्स्ट 2 लॉ यूज़ हुए हैं एक्सपोनेंट्स के, मल्टीप्लाई का एंड डिवाइड का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। नाउ लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या था, अपने आंसर को सोल्व तो एक्सपोनेंट के लॉ से ही करना था बट आंसर देना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसलिए हमने सॉल्व नहीं किया। अब हमें करना है फाइंड द वैल्यू, तो लॉज भी यूज़ करने और वैल्यू भी फाइंड करने। देखिए यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, हमारे बेसिस नहीं सेम पर पावर सेम है। तो जब देखिए डिफरेंट बेसिस होंगे बट आपकी पावर सेम होगी, तो हमने क्या लॉ अंडरस्टैंड किया था, हमने समझा था कि हमें क्या करना है, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देना, पावर को कॉमन। तो आप लिखोगे -3 × -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर आ गई कॉमन, 3 × 2 = 6, दोनों माइनस के थे इसलिए मैंने सेपरेट ब्रैकेट्स भी बनाई हैं। तो 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर आ गया 6^3। अब इसको क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू। वैल्यू मीन्स एक्सपोनेंट में नहीं छोड़ना। 6 6 जा 36, 36 6 जा होता है 216। तो आपका आंसर आ गया 216। अब देखिए नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे बेसिस सेम है तो कौन सा लो लगेगा, फर्स्ट लो। बेसिस सेम है तो एक ही बार लिखने और पावर्स को कर देना है ऐड। आपके पास आ गया 2^7। इट मीन्स आपको 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 टाइम और लिखेंगे। अब देखिए 2 2 = 4 2 = 8। अगेन इसको भी बना लेते हैं, 2 2 = 4 2 = 8, यहाँ भी 8 आ गया, 8 8 2 = 16। तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास सॉल्व करके आ गया 128। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए आपके बेसिस सेम नहीं है बट पावर सेम है। अगेन जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है, बेसिस सेम नहीं थे, पावर सेम थी, तो पावर को हमने कॉमन ले लिया। तो -2/3 मल्टीप्लाई -3/5 इन द ब्रैकेट, पावर कॉमन, एक ही बार पावर कॉमन लिख लेंगे। देखिए 3 और 3 कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2, देन 5 1 ज़ा 5^3। इट मीन ये फ्रैक्शन कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 3 टाइम्स। तो आपको पूरी फ्रैक्शन को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8,
5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा होता है 125। आपका आंसर आ गया 8/125। फोर्थ पार्ट में 6⁻3, 6⁻3 सेम बेस है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर भी सेम है। तो हम पहले अगर बेसिस सेम हो तो बेसिस वाला लो ही लगता है। सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं तो आपकी पावर हो जाएगी माइनस। देखिए डिवाइड का साइन है, पावर्स माइनस कर दी, एक ही बार बेस लेके ये पावर भी ऊपर ले गए। 6 की पावर 0। अब दूसरा लो कौन सा होता है, किसी भी बेस की पावर 0 है तो आंसर इज़ 1। ये हमने एक्सपोनेंट के लो से किया। और सीधा अगर सेम नंबर था उनकी कटिंग भी कर सकते थे तो पूरा तब भी 1 आ जाता। पर आपको लो लगा के अच्छे से कर देना है। अब देखिए डिफरेंट बेसिस हैं पर पावर सेम है, तो आप क्या करेंगे, बेसिस को इस फॉर्म में लिख देंगे, डिवाइड की फॉर्म में, पावर कॉमन। अब इट मीन्स ये नंबर क्या हो रहा है, ये पूरी फ्रैक्शन हमारी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि इसकी पावर क्या है 2। देन 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 ज़ा 16। हमारा आंसर आ गया 9/16। देन सिक्स पार्ट अगेन, हमारी बेसिस सेम नहीं है बट पावर सेम है, तो पावर को हम कॉमन ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 21 माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 इंटू 21 होता है 4। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास। हमने ये भी देखना है, अगर हमारे कुछ ऐसे बेस है जो कट हो सकते हैं तो हम उनकी कटिंग कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले देखिए 21 और 30 दोनों ही 3 के टेबल में जा सकते थे, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले कटिंग कर लेते हैं 3 के टेबल में। 3 7 ज़ा, देन 3 10 ज़ा, तो इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी ऐसे बेसिस हैं जिनको हम और सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं टू द लोएस्ट टर्म, तो पहले हम उसको रिड्यूस। देखिए अगर हम यहाँ सॉल्व कर देते 21 इंटू 21, 30 इंटू 30, वो भी करेक्ट था, बाद में हम रिड्यूस कर देते लोएस्ट टर्म में। पर पहले करना थोड़ा इजी है कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, तो हम इसको क्या कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, -21/30 रेज टू पावर 2 ले लिया, 3 के टेबल में कट किया, 3 7 ज़ा, 3 10 ज़ा, हमारे पास आया -7/10। हम यहाँ पे लिख देते हैं -7/10 रेज टू पावर 2। इट मीन्स -7/10 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 7 7 ज़ा 49, 10 इंटू 10 100। हमारा आंसर आ गया 49/100। अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते, बाद में भी कटिंग हो सकती थी, बट वो थोड़े बड़े नंबर हो जाएंगे, आपको कटिंग करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने आपको इस मेथड से सिखा दिया है। अब हम करते हैं 7th पार्ट। देखिए 7th पार्ट में सबसे पहले 3 की पावर 0 है, तो आप सबको पता है एक्सपोनेंट का लो। लास्ट लो हमने क्या किया कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर होगा 1। तो हम 3 रेज टू पावर 0 की प्लेस पे लिखते हैं 1, 5 रेज टू पावर 0 अगेन 1, 7 रेज टू पावर 0 अगेन 1। देन यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, प्लस 1। देन 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। हमारा आंसर आ गया 1/3। अब देखिए 8th पार्ट में हमारे पास कोई भी सिमिलर बेसिस नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में माइनस है, तो पहले हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, माइनस से पहले जो हमारी टर्म है उसको सॉल्व करेंगे। देन -3 की पावर 2 है, इट मीन्स आपको -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। ऐसे आप ओपन करके भी लिख सकते हैं और विदाउट ओपन भी। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब -1 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है। एंड किसी भी नेगेटिव बेस को अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आंसर पॉजिटिव आता है। जैसे देखिए -1 इंटू -1, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 2 टाइम्स किया, ऐसे 4 टाइम्स करोगे तब भी पॉजिटिव, 6 टाइम्स करोगे तब भी, 12 टाइम्स करेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 इंटू 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 125 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ गया 1125, 27 इंटू 1 27। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमारे पास आ गया 1098। यह आ गया आपका आंसर हमारे 8th पार्ट का। चलिए अब करते हैं 9th पार्ट।
यहाँ पे हमारे पास देखिए ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, प्लस देन मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम बेस है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, बट इनमें प्लस भी है, इसको हम सीधा सॉल्व, कोई लो नहीं लग सकता एक्सपोनेंट का, तो यहाँ पे आप इसको सीधा सॉल्व कर दीजिए। 2 है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 टाइम्स। आप ओपन करके लिख सकते हैं, बट आप सीधा ओरली भी रफ में मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिख दीजिए। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस, अब यहाँ पे -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 रहेगा वो माइनस का, क्योंकि और टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। देन मल्टीप्लाई -5 की रेज टू पावर 0, सीधा 1 भी लिख सकते हैं, जहाँ एक्सपोनेंट का लो यहाँ मल्टीप्लाई वाला लगा सकते हैं, हम 1 लिख देते हैं। किसी भी बेस की पावर 0 है तो आंसर इज 1। देन अब -5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस प्लस हो गया। देन 8 प्लस माइनस माइनस आ गया, 25 इंटू 1 25 ही रहेगा। पहले मल्टीप्लाई होगा देन सब्ट्रैक्ट, क्योंकि आपको बोर्ड मास रूल पता है, हर सिंप्लीफिकेशन हर जगह पे अप्लाई होते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करना है देन प्लस माइनस करते हैं हम। 8 हमें एज इट इज़ लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 675 प्लस माइनस माइनस, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। 675 में से आपको क्या कर देना है, 8 को सब्ट्रैक्ट, देन जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आ गया 667। अब हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है सिंप्लीफिकेशन, उसको भी बहुत डिटेल में समझना है, वो हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, और आप सब ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को लर्न भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, जिससे आपको चैप्टर और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।